नमस्कार। बात तो चुबे की देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, ये कहावत आज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर पूरी तरह से फिट बैठती है। भारत पर टैरिफ का हथियार चलाकर ट्रंप ने सोचा था कि वो अपने देश की सत्ता और साख दोनों बचा लेंगे, लेकिन ये टैरिफ उल्टा गले की फांस बन गया। ट्रंप ने भारत पर 50% तक का टैरिफ थोपने का फैसला किया। उन्होंने सोचा था कि अमेरिका की कंपनियां ताली बजाएगी और वोटर उन्हें मसीहा मानेंगे, लेकिन हुआ इसके उलट। पहले भारत ने सख्त जवाब दिया, फिर दुनिया भर के बड़े बड़े देश अमेरिका से किनारा करने लगे। यूरोप, एशिया और लैटिन अमेरिका, हर जगह ट्रंप की किरकिरी हो रही है। अब हालात ये है कि अमेरिका के भीतर भी बगावत का झंडा उठ चुका है। बड़े बड़े उद्योगपति कह रहे हैं कि इस टैरिफ वॉर से अमेरिकी बाजार चौपट हो जाएगा। किसान और व्यापारी सड़कों पर उतरकर विरोध कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात, ट्रंप की अपनी पार्टी के नेता भी उनके इस कदम से नाराज है। यानी घर का भेदी लंका ढाए वाली स्थिति बन गई है। ट्रंप ने सोचा था कि ताकत दिखाकर भारत और दुनिया को झुका देंगे, लेकिन उल्टा नतीजा निकला कि वो खुद अलग थलग पड़ गए। अमेरिका की वैश्विक साख पर बट्टा लग रहा है, निवेशक भाग रहे हैं और दोस्त देश दुश्मन बनते जा रहे हैं। आज हालात ये है कि ट्रंप चारों तरफ से घिर गए हैं। ना बाहर कोई सुन रहा है, ना भीतर, और सबसे बड़ी बात, कोर्ट से भी ट्रंप साहब को झटका लगा है। ताजा जानकारी ये है कि अमेरिका की अपील कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ को अवैध और गैर कानूनी करार दे दिया। यानी सियासी चाल चली और खुद ही फंस गए जाल में। इस फैसले के बाद ट्रंप इतने बौखलाए कि अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। ट्रंप भागे भागे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। जी हां, ट्रंप प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है कि उनके टैरिफ को बचा लिया जाए। 251 पन्नों का मोटा जवाब दायर करके उन्होंने सफाई दी कि भारत पर 50% शुल्क क्यों लगाया गया। साफ कहे तो ट्रंप को यह सफाई पेश करने के लिए मजबूर होना पड़ा है कि उन्होंने भारत जैसे देश पर इतना ज्यादा टैरिफ क्यों लगाया। उनका तर्क था कि 25% पारस्परिक टैक्स और 25% अतिरिक्त शुल्क मिलाकर यह टैरिफ लगाया गया। ट्रंप प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल 251 पन्नों की अपील में कहा कि यह कार्रवाई IEEPA यानी अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्तियां अधिनियम के तहत की गई है, जो राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकालीन परिस्थितियों में विशेष आर्थिक कदम उठाने की अनुमति देता है। लेकिन असली सवाल यह है कि जब निचली अदालत ही इसे गैर कानूनी बता चुकी है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट भी ट्रंप के इस झूठे तर्क को मान लेगी? सोचिए, एक तरफ भारत है जिसने मजबूती से जवाब दिया, दूसरी तरफ दुनिया के तमाम बड़े देश हैं जिन्होंने ट्रंप के इस कदम की आलोचना की, और अब तो अमेरिका के अंदर भी उनकी फजीहत हो रही है। किसान, उद्योगपति और व्यापारी साफ कह रहे हैं कि ट्रंप का ये टैरिफ वॉर अमेरिकी अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर देगा। और अब जब अदालतें भी कह रही हैं कि ट्रंप ने कानून का उल्लंघन किया, तो जाहिर है कि राष्ट्रपति ट्रंप की साख पर बड़ा दाग लग चुका है। कहावत है, घर का भेदी लंका ढाए, और यहां तो घर क्या, अदालत ही ट्रंप की असली कमजोरी बनकर सामने आ गई है। कुल मिलाकर भागे भागे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं ट्रंप साहब। गिड़गिड़ा रहे हैं कि भाई बचा लीजिए। अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट ट्रंप के टैरिफ पर क्या फैसला सुनाती है। सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों में से 6 को रिपब्लिकन राष्ट्रपतियों ने नियुक्त किया है, जबकि 3 को डेमोक्रेटिक राष्ट्रपतियों ने। ऐसे में 6-3 का कंजर्वेटिव बहुमत ट्रंप के पक्ष में जाता है। माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ट्रंप के पक्ष में फैसला लेते हुए निचली अदालत के फैसले को पलट देगी, पर यह इतना आसान भी नहीं है। लेकिन सवाल यह अहम है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ट्रंप की अपील को खारिज कर देता है, तो आगे क्या होगा? यह सवाल अमेरिकी अर्थव्यवस्था, वैश्विक व्यापार और ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति के लिए निर्णायक साबित हो सकता है। इस संदर्भ में ऐतिहासिक स्मूथ-हावले टैरिफ एक्ट की भूमिका को समझना भी काफी जरूरी है। तो वो क्या है, आपको बता देते हैं। ट्रंप की अपील का केंद्र IEEPA है, जो 1977 का कानून है और राष्ट्रपति को असामान्य और असाधारण खतरे के समय आर्थिक प्रतिबंध लगाने की शक्ति देता है। ट्रंप ने साल फरवरी से तमाम देशों के खिलाफ चरणबद्ध तरीके से टैरिफ लगाए हैं, जिनमें 10% का बेसलाइन टैरिफ सभी तरह के आयात पर लगाए गए हैं। इसके साथ ही अलग अलग देशों पर अलग अलग रेट से टैरिफ लगाया गया। अपील्स कोर्ट ने तर्क दिया कि IEEPA में टैरिफ शब्द का जिक्र नहीं है
और ये कांग्रेस की संवैधानिक शक्ति यानी कि आर्टिकल 1 और सेक्शन 8 का उल्लंघन करता है, जो टैरिफ लगाने का अधिकार विधायकी को देता है। साथ ही ऐसे बड़े आर्थिक फैसले के लिए स्पष्ट तौर पर कांग्रेस की स्वीकृति जरूरी है। ट्रंप प्रशासन ने दावा किया कि टैरिफ राष्ट्रीय सुरक्षा और व्यापार घाटे के लिए जरूरी है, लेकिन कोर्ट ने इसे अनबाउंडेड यानी कि बाध्यकारी नहीं होने की बात कही। यदि सुप्रीम कोर्ट ट्रंप की अपील खारिज कर देता है तो गंभीर परिणाम ट्रंप साहब को भुगतने पड़ सकते हैं। सबसे पहले IEEPA के तहत लगाए गए अधिकांश टैरिफ असामान्य हो जाएंगे और अमेरिकी सरकार को आयातकों को रिफंड भी चुकाना पड़ सकता है। ये ट्रंप प्रशासन की बहुत बड़ी हार होगी। हजारों कंपनियां रिफंड के लिए दावे दायर कर सकती हैं। वित्तीय बाजारों में अस्थिरता बढ़ जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही चेतावनी दी है कि इससे थर्ड वर्ल्ड कंट्री बनने का खतरा है। ट्रंप के हाल के व्यापार समझौते भी खतरे में पड़ जाएंगे क्योंकि ये टैरिफ पर आधारित थे। साथ ही वैश्विक स्तर पर WTO में विवाद बढ़ सकता है और साझेदार देश प्रतिशोधी टैरिफ लगा सकते हैं, जिससे वैश्विक व्यापार 66% तक गिर सकता है। अब आपको बताते हैं कि ये स्मूथ-हॉली कानून क्या होता है। स्मूथ-हॉली टैरिफ एक्ट 1930 में बना था। इसे सेनेटर रीड स्मूथ और प्रतिनिधि सभा के सदस्य विलीज हॉली ने पेश किया था। महामंदी के शुरुआती चरण में उस वक्त के प्रेसिडेंट हर्बर्ट हुअर ने इस पर 17 जून 1930 को साइन किया था। हालांकि उस वक्त इस कानून का 1000 से ज्यादा अर्थशास्त्रियों ने विरोध किया था। इस एक्ट के तहत 20,000 से ज्यादा आयातित वस्तुओं पर औसतन 60% तक टैरिफ बढ़ाए गए, जिसका उद्देश्य अमेरिकी किसानों और उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाना था। इसके बाद अन्य देशों ने भी बदले की कार्रवाई की। टैरिफ बढ़ने के कारण अमेरिकी आयात 66% और निर्यात 61% गिर गए। यूरोप और कनाडा ने जवाबी टैरिफ बढ़ा दिया। इससे विश्व व्यापार 66% सिकुड़ गया। बेरोजगारी 8 से बढ़कर 25% हो गई और महामंदी और गहरी हो गई। तो माना जा रहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट डोनाल्ड ट्रंप की अपील को खारिज कर देता है तो राष्ट्रपति इस कानून को अपना हथियार बना सकते हैं। वो इस कानून के तहत भारत सहित दुनिया के अन्य तमाम देशों के खिलाफ टैरिफ लगा सकते हैं। तो ट्रंप टैरिफ बवाल के बीच फिलहाल तो पूरी दुनिया की नजर इसी पर टिकी है कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। तो ऐसे में कोर्ट के फैसले का इंतजार हर किसी को है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला काफी ज्यादा अहम होगा। साथ ही एक और बात, ट्रंप प्रशासन की ओर से पेश की गई अपील में यह भी कहा गया कि राष्ट्रपति ने रूस यूक्रेन युद्ध से उत्पन्न आपातकालीन स्थिति से निपटने और शांति स्थापित करने के उद्देश्य से भारत के खिलाफ ये शुल्क लगाया है। अपील में यह भी तर्क दिया गया कि ये शुल्क अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा और अभूतपूर्व आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए जरूरी है। शुल्क न लगने की स्थिति में अमेरिका को व्यापारिक प्रतिशोध का सामना करना पड़ सकता है, जिससे देश आर्थिक तबाही की ओर बढ़ सकता है। मतलब ट्रंप यूक्रेन युद्ध का बहाना भी बना रहे हैं, पर इस अपील का कोई खास असर होता नजर नहीं आ रहा है। और जाते जाते एक और खबर बताती हूँ जिसकी चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में दुनिया की दिग्गज टेक कंपनियों के सीईओज के साथ डिनर का आयोजन किया था। गूगल के सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नडेला, एप्पल के टिम कुक और मेटा के मार्क जुकरबर्ग समेत कई दिग्गज इस डिनर में मौजूद थे। लेकिन इस हाई IQ ग्रुप की टेबल पर एक नाम गायब रहा और वो है एलन मस्क का। कभी ट्रंप के नजदीकी रहे मस्क को इस खास लिस्ट में जगह नहीं मिली। ट्रंप ने मेज पर बैठे नेताओं को दुनिया के सबसे तेज तर्रार दिमाग बताते हुए कहा कि ये टीम बिजनेस और इनोवेशन की दुनिया में क्रांति ला रही है। उनके बगल में बैठे बिल गेट्स और जुकरबर्ग ने भी मुस्कान के साथ सहमति जताई। बड़ी बात यह है कि इस डिनर की बात यह है कि 5 भारतीय अमेरिकी सीईओ भी इस डिनर में मौजूद थे। मतलब भारत पर टैरिफ का वार तो दूसरी तरफ भारतीय सीईओ से मोहब्बत। और बताया यह भी जा रहा है कि इस डिनर पार्टी में टैरिफ पर भी चर्चा हुई और ट्रंप साहब बेइज्जत हुए। तो मतलब कुल मिलाकर आज हालात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप चारों तरफ से घिर चुके हैं। बाहर दुनिया नाराज, अंदर अमेरिकी जनता नाराज और अब कोर्ट से भी करारा झटका। अदालत में भी उनकी किरकिरी हो रही है। वो राष्ट्रपति जो दुनिया को कानून का पाठ पढ़ाते थे, अब खुद अपने ही देश की अदालत के कटघरे में खड़े हो गए हैं। तो आपकी क्या राय है? कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।